Good morning students, welcome back. So today we are going to cover your last topic of this chapter. इस chapter का last topic है और काफी important है और मजेदार भी, which is a simple interest. Simple interest. अभी it is a financial word. ये पूरी दुनिया पैसों से चलती है, ऐसा बोला तो चलेगा. तो यहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसों को बैठे बैठे डबल करना चाहता है. तो इसके लिए भी हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसको इंटरेस्ट बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है ब्याज, है कि नहीं. तो हम ब्याज कैसे बढ़ा सकते हैं, हम बैंक में कितने पैसे रखेंगे तो कितने टाइम के बाद डबल होंगे, इसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं. उसके दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट आज हम सीखेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट फिलहाल आपके चैप्टर में नहीं है, वो शायद आप नेक्स्ट ईयर में सीखेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए बैंक में रखे 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आपको 100 रुपए के कितने रुपए मिलेंगे वो कैलकुलेट करना ही सिंपल इंटरेस्ट है. 2 साल के लिए रखे तो कितने साल में मैंने जो पैसे रखे हैं वो डबल हो जाएंगे, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट है. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम्स को करने से पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको समझा देता हूं. ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट हर बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी विल यूज वर्ड एज एस डॉट आई. इसको हमेशा हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए रखेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रीति ने दिए 100 रुपए. PRT, ये प्रीति जैसा लग रहा है ना. प्रीति ने दिए का मतलब है डिनोमिनेटर 100 मतलब 100. तो प्रीति ने दिए 100 रुपए, PRT डिवाइड बाय 100. अभी इसमें ये P क्या है, R क्या है, T क्या है वो मैं आपको बता दूंगा. P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल मैडम ने जो अमाउंट दिया वो नहीं है. प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हो. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 100 रुपए डाले हो तो कितने होंगे, तो आप जो डाल रहे हो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट P. R क्या है, R हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि कितना ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा. हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने परसेंटेज में देखा था कि 10% कितना होता है, 20% कितना होता है. तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कितने परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है. 2%, 3%, 6%, 8%. ज्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट में 6% देते हैं, 6%. आपका पीएफ जो होता है, पापा को पीएफ मिलता है, वो 8% होता है. ठीक है, बाद में सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट देती है वो 8.5% होता है. ये जो हमारा पोस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें आप पैसे डालते हो वो 7.7% के आसपास होता है. सो इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं. बट आपका फायदा इसका ज्यादा होने में है अगर आप ले रहे हो, सॉरी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये कम होना आपके लिए अच्छा है अगर आप लोन ले रहे हो. बैंक आपको लोन कितने परसेंट पे देते हैं पता है, 11% पे, 10% पे. और आपको वो कितने देते हैं पता है, 6%. मतलब 4% के ऊपर पूरा बैंक अपनी सैलरी कर लेता है. ठीक है, तो R stands for rate of interest. Now last T is equal to time. यहाँ पे years ही आएगा ज्यादातर प्रॉब्लम्स. ठीक है, कितने वक्त के लिए आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो दैट इज T. अगर ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालोगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा वो आपको मिल जाएगा. पर कितने पैसे मिलेंगे
फॉर एग्जांपल 100 रुपए 1 साल के लिए आपने रखे, तो 1 साल के बाद कितने रुपए टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो ये दो फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये दो फॉर्मूलास आप अच्छे से याद रखते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो है प्रीति ने दिए 100 रुपए और ये देता है PSI, इसको किसी और तरीके से आप याद रख सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, कुछ प्रॉब्लम्स मैं अभी करवाने जा रहा हूं। ओके, एग्जांपल 35, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1500। 1500 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा ढूंढो। अगर फॉर 2 इयर्स, अगर आप इसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो एंड एट 15% पर एनम, और 1 साल के 15% पर एनम, मतलब 1 साल का 15% आपको ब्याज मिल रहा है, तो कैलकुलेट करो कि 2 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो हमें पता ही है, दो ही फॉर्मूला है हमारे पास। सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रीति ने दिए 100 रुपए, PRT, दिए यानी डिनोमिनेटर 100 यानी कि 100। हमारे पास सारी वैल्यूज है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितने रुपए हम डाल रहे हैं, 1500, यहां पे लिख देते हैं ₹1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 15%। अच्छा, इतना कोई नहीं देता। T कितना है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो T इज इक्वल टू 2 इयर्स। अभी इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1500, R इज इक्वल टू कितना है, 15%, T कितना है हमारा 2 इयर्स, होल डिवाइडेड बाय 100। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 0 and 0, 0 and 0 will be cancelled। 15, 15 and 25, तो 15, 15 होता है 225 into 2, हाँ 225 में होता है। 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 2 4 plus 1 5, 2 2 4। तो यहाँ पे आपको 450 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा इज इक्वल टू 450 रुपीज, ठीक है। तो मतलब 2 साल के बाद आपके हाथ में कितने पैसे रहेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। तो हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितने इन्वेस्ट किए थे, 1500 रुपए, उस पे कितना ब्याज मिला, 450 रुपए, 450 रुपीज। इन दोनों को ऐड करो तो 1950 रुपीज यू विल गेट आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद बैंक में से जब आप पैसे उठाने जाओगे तब आपको 1950 रुपए मिलेंगे। 1500 के 450 रुपए का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो और एक प्रॉब्लम हम करते हैं। ओके, सो नाउ अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 36, फाइंड द अमाउंट ऑन 1800 रुपीज। 1800 रुपए के ऊपर अमाउंट ढूंढिए, दैट इज अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल अमाउंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले ढूंढेंगे बाद में अमाउंट ढूंढेंगे। फॉर 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, यहाँ पे देखो 1 साल और ऊपर 8 महीने हमने पैसे रखे हैं एट 6% पर एनम, 6% के ब्याज के हिसाब से। ये एक्चुअल है, बैंक वाले इतना ही देते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि इसको ना हमें साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स,
20 मंथ्स हो गए, तो विच इज इक्वल टू 20 मंथ। ठीक है, 20 मंथ हो गए। अभी हमें पता है कि 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। 12 महीने का मतलब 1 साल होता है, तो 20 महीने का मतलब कितना होगा? 12 मंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ईयर। आगे नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 मंथ इनटू 1 ईयर, 20 मंथ इनटू 1 ईयर होल डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो ये मंथ एंड मंथ विल गेट कैंसिल। ये आपने इससे पहले भी किया है रेशियो और प्रोपोर्शन में। 12 कैन बी रिटन एज 4 3s है कि नहीं, 4 3s 12 और 4 5s 20। ये हो जाएगा 4 5s 20। तो ये आपका हो गया 5/3 ईयर हो जाता है, 5/3 ईयर। ठीक है, तो ये हमने साल में कन्वर्ट कर लिया। अभी बाकी सारी चीजें इजी है। सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। प्रीति ने दिए 100 रुपए। पी हमारे पास कितना है? 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं? 5/3 इयर्स होल डिवाइडेड बाय 100। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। 100 0 0 0 0 विल गेट कैंसिल। 3 6 18 है कि नहीं? 3 6 18। तो बचा क्या? 6 into 6 into 5। ये बचा 6 into 6 into 5। 6 5 30, 30 6 180। तो ये हो गया 180 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। हमको 180 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, अभी अमाउंट अगर ढूंढना है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस एस आई। प्रिंसिपल इज गिवन एज 1800 प्लस एस आई हमारा है 180, तो इट विल बी 1980 रुपीस। तो हमारा 1 साल 8 महीने के बाद जब आप बैंक में पैसे लेने के लिए जाओगे तो 1800 रुपए की जगह 1980 रुपए पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन पे लिख लो। अभी मैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाता हूं। ठीक है, एग्जांपल 37। मिस्टर माथुर बोरोड रुपीस 9500। मिस्टर माथुर है जिसको शायद पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने बोरो की, बोरो मतलब उधार ली, मतलब लोन ली। ठीक है, तो बैंक से उन्होंने लोन ली 9500 रुपए की, सिर्फ 9500 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से ली एट द रेट ऑफ 12 इंटीजर 1/2%। ठीक है, 12 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हो जाएगा। पर एनम फॉर 2.5 years, 2 इंटीजर 1/2 years, 2.5 साल के लिए उन्होंने रखे। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट प्रीति ने दिए 100 रुपए, P into R into T डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। P कितना है? 9500, 9500 रुपीस, 9500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? विच इज इक्वल टू 12 इंटीजर 1/2, 12 इंटीजर 1/2%। हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 12 2 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 2%। आरबी हो गया। टी कितने वक्त तक? 2.5 years, 2.5 years। इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 2 4, 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5/2। यस, हो गया।
ठीक है, सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। P is equal to 9500. Rate of interest is given as 25 ऊपर 2 नीचे। T is given as 5/2, तो 5 ऊपर 2 नीचे, होल डिवाइडेड बाय, सभी के डिवाइडेड बाय 100। जो भी कट हो रहा है उसको कट करते हैं, 0 and 0 will get cancelled, 0 and 0 will get cancelled, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बच जाता है 95 और 25 5 जा 125, होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। तो 95 into 125 करते हैं, 125 into 95, यूनिट प्लेस से स्टार्ट, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10, 10 plus 2 12, रिमाइंडर 1, 5 1 जा 5 plus 1 6, 9 से स्टार्ट करते हैं, 10 प्लेस में 0, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4, 9 2 जा 18, 18 plus 4 22, रिमाइंडर 2, 9 1 जा 9 plus 2 11, do the addition required, 5 plus 0 will be 5, 5 plus 2 will be 7, 6 plus 2 will be 8, 9 plus 45, remainder 4, 9 to the 18 plus 4 22, remainder 2, 9 to the 4, हाँ, 6 plus 2 8, 1 1, तो ये हो गया 11875। तो यहाँ पे हो जाता है 11875 डिवाइड बाय 4। अभी डिवीजन करते हैं हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, एडजस्टमेंट करते हैं। 11875 होल डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 3 और 8 को नीचे लेना पड़ेगा 8, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 38 minus 6 will be 2, need help from the above, so it will become 7, 4 6 are 24, 4 7 are 28, so 4 6 are 24, subtraction it will become 3 and 5 will be bring down, so 35, 4 8 are 36, sorry 4 8 are 32, 4 9 are 36, so 4 8 are 32, यहाँ पे बचेगा 3 and 0, here we will put point, 4 7 are 28, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2 and 0 20, तो 4 5 are 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2968.75, 2968.75, जो कि है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा था ना प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से लंबा हो गया और आगे भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। हमारा 2968.75, हाँ एकदम सही है। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिखो और एक प्रॉब्लम हम करते हैं। वन मोर प्रॉब्लम, एग्जांपल 41, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर अंकुर डिपॉजिटेड, मिस्टर अंकुर जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं 20 लाख रुपए, 20 लाख पैसे वाले 20 लाख रुपए एट अ फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी में डाल रहे हैं, एफडी बना रहे हैं, मतलब कुछ सालों तक ये इन पैसों को छुएंगे भी नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक एट 10% पर एनम, एक साल का 10% उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी वो कितने साल के लिए रखते हैं कुछ बताया नहीं गया, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, देखो यहाँ पे दिया नहीं गया कितने साल के लिए रखते हैं, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कुछ दिया नहीं है, इसलिए कि इन्होंने 1 साल के लिए ही रखा है, ठीक है। अभी 1 साल के बाद रखने के बाद इफ 30% इज डिडक्टेड, 30% जो है वो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ये जो आमदनी हुई उससे, तो ऑन द इंटरेस्ट
अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो 30% जो है वो इंटरेस्ट पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे, अमाउंट पे नहीं है, टोटल पे नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर 30% लग रहा है। फाइंड द नेट इंटरेस्ट, तो बताओ कि अंकुर को फाइनली कितने पैसे मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो चीज हमें पता है वो हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रीति ने दिए 100 रुपए, प्रीति ने दिए 100 रुपए। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिखना भूल गए, भूल नहीं गया, मल्टीप्लाई लिखो, डॉट लिखो, ये दोनों एक ही, नहीं लिखो तो भी ये मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो प्रीति ने दिए 100 रुपए। अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितने टाइम के लिए पता नहीं है, इसलिए 1 साल, डिवाइड बाय 100। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 0, 2 के पीछे 5 0, तो ये हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5। तो ये कितने रुपए हो जाते हैं पता है, 2 लाख रुपए। मतलब 20 लाख रुपए को 1 साल के लिए रखा तो 2 लाख रुपए बढ़ गए। देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना पावरफुल है जब अमाउंट बड़ा होता है। तो 2 लाख रुपए उसको मिलने चाहिए, पर गवर्नमेंट ऐसे किसको फायदा थोड़ी होने देगी। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें जितना भी फायदा हुआ है उसमें से 30% हमारा, 70% तुम्हारा। तो यहाँ पे 30% इसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आमदनी हुई ना, हर साल उसको 2 लाख रुपए मिले। नौकरी करने से 2 लाख रुपए नहीं मिलते साल के, तो इसको तो ऐसे बैठे बैठे मिल रहे, तो इसके ऊपर टैक्स तो डालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने डाला है 30% टैक्स। तो यहाँ पे इनकम टैक्स IT, इनकम टैक्स कितना कर रहा है, 30%, 30% किसका, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया है उसके ऊपर 30% है। तो आपको पता है ऑफ को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, 30% को बोलते हैं 1/100। इससे पहले के प्रॉब्लम में हमने किया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे वी विल राइट इट एज 2 लाख। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन है कैंसिल करो, 0 0 0 0। तो यहाँ पे बच गया 2030, 2 3 6, कितने जीरोस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गए 60,000 रुपए। तो 2 लाख कमाए थे, उसमें से 60,000 गवर्नमेंट ने ले लिए, तो बचा कितना, तो जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं नेट, NET, नेट। तो नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट बचा कितना, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट माइनस IT, सिंपल इंटरेस्ट माइनस IT। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 2 लाख रुपए, माइनस IT वाले कितने लेके गए, 60,000 रुपए। तो बचा कितना, 1,40,000। मतलब मिस्टर अंकुर को 1,40,000 रुपए मिले। जो भी अच्छे ही है, बैठे बैठे तो फ्री का सब कुछ अच्छा ही लगता है कि नहीं, पर 20 लाख कमाना वो भी बड़ी बात है। तो वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम भी लिख लो। तो बाकी क्वेश्चन मनी इटसेल्फ 6 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक और प्रॉब्लम है थोड़ा सा अलग, उसको मैं करवाता हूं, तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, चलो ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है, इसको समझो। एग्जांपल 44, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं हमको नहीं पता, पर जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो डबल हो जाते हैं, डबल हो जाएंगे। मतलब मान लो आपने 100 रुपए डाले तो बैंक में पड़े पड़े डबल हो गए 200 डाले तो डबल हो गए 400। इटसेल्फ इन 6 years,
6 साल के लिए डाले, 1000 डाले 6 साल के लिए, तो वो हो गए डबल 2000। 10,000 डाले तो वो 6 साल के बाद 20,000, ऐसे डबल करके दे, एक का डबल, वो हेरा फेरी में है ना वैसा। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर 6 साल में पैसे डबल हो रहे हैं तो पता करो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है। ठीक है, तो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसी से हम थोड़ा काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 6 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, तो अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हाँ या ना? तो मतलब इन दोनों को मिला, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि 100 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 100 होना चाहिए। हाँ कि ना? तभी तो वो डबल होगा। व्हाट माय पॉइंट? तो यहाँ पे A इज इक्वल टू P प्लस P होना चाहिए, तो ये हो जाता है 2P। पैसा डबल हो गया है, इसी को तो बोलेंगे जितना था उससे डबल हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू SI या SI इज इक्वल टू P। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होगा तभी जाके पैसा डबल होगा। तो ये हमारा मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट ये है। सॉल्यूशन अभी हम जैसे जाते थे वैसे ही जाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू, प्रीति ने दिए 100 रुपए, प्रीति ने दिए 100 रुपए। P हमारे पास कितना है? नहीं है, तो P को P ही रखो। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है? P है, तो यहाँ पे पहली बार P आ जाएगा इनटू R। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? नहीं दिया, तो R को R ही रखो। कितने वक्त के लिए है? 6 साल के लिए, अपॉन 100। हाँ या ना? ठीक। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये डिनोमिनेटर इस तरफ चला जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100p इज इक्वल टू P R इंटू 6। आया? तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस कहीं पे नहीं है, तो ये जो P यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ लेके जाओ तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 100p अपॉन P इज इक्वल टू R इंटू 6, ऐसे लिखो। P and P will get cancel, तो यहाँ पे R इंटू 6 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो R इंटू 6 इज इक्वल टू 100। हमें चाहिए R, तो इस 6 को मैं उस तरफ भेज दूं तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो R इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 6। अब इस 6 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू 100 अपॉन 6। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा, और यहाँ पे 2 50 जा 100 हो जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 50 अपॉन 3। तो ये फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 डिवाइड बाय 3 हम अगर करें 50 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्शन 2 0, 3 6 जा 18 एंड रिमाइंडर 2। तो आपको पता है रिमाइंडर ऊपर आएगा, क्वोशिएंट साइड में आएगा और डिवाइजर नीचे आएगा। तो कैन आई राइट इट एज, यहाँ पे 3 नीचे, रिमाइंडर ऊपर और क्वोशिएंट जो है वो साइड में। तो 6 इंटीजर 2 अपॉन 3 परसेंटेज मिलेगा। तो बैंक 16.5 के ऊपर परसेंटेज जब इंटरेस्ट पे दे तब जाके 6 साल में पैसा डबल होगा। इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं देता, ठीक है? तो 6 साल में पैसे कभी डबल नहीं हो सकते। हाँ, पोस्ट डिपार्टमेंट और ऐसे डिपार्टमेंट है जो 8 साल में पैसा डबल करके देते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 8 8.5 से होता है। तो आप चेक करो कि अगर 8 साल में डबल करने हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली बैंक ढूंढो और उसमें जाके पैसा डालो, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा सॉल्यूशन लिखो। तो इसी के साथ सारे अलग तरीके के प्रॉब्लम हमने कर लिए, सारे ही प्रॉब्लम कवर हो गए।
अभी एक्सरसाइज 10.4 विल बी होमवर्क फॉर यू। सारे प्रॉब्लम सिमिलर ही है, खुद से कोशिश करना, ये मजेदार है। और ये अपने लिए करना, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास भी पैसे आएंगे, आप भी पैसा कमाना चाहते हो, बिकॉज इट इज फाइनेंशियल वर्ल्ड, पैसे की जरूरत सभी को है। तो ये एक बार सीख लोगे तो फाइनली आप इन्वेस्ट करने में होशियार हो जाओगे, ठीक है। चाहे वो डिजिटल हो या फिर बैंकिंग में हो, किसी में भी ये चीज़ फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये 10th चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। 10.4 विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।